व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, उपदेशक का यह वचन है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन आज लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। अरे मैं तो बाइक लिए, कौन सी स्प्लेंडर लिए भाई, अच्छा, लेकिन उसको नहीं पता वो व्यर्थ है, वो है। जब तक नहीं है तो अच्छी है, फिर उसके बाद वो बेकार हो जाती है, कूड़ा लगती है वो, है, व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य क्या करता है? धरती पर करता है। आज जो मनुष्य जो काम करता है, जो एक महीना काम करता है, वो शाम को सैलरी लेकर आता है, तो क्या वो जिंदगी भर उसके पास बनी रहती है? वो अगले दिन ही खत्म हो जाती है। कैसे? 5,000 मकान मालिक के, 10,000 राशन पानी के, और बच्चों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, कॉपी किताब के लिए, और सारे पैसे चूस। ऐसी है? बंदे रात भर नाइट चला रहे, ऑटो चला रहे नाइट में, सुबह उठ के घर में आते हैं, आंखें खुलती नहीं। ज्यादा दिमाग खराब है तो फिर लड़ते, घूसे मारते हैं फिर, वो बंदा पैसा कमा के लाता है, घर पे आके देखा तो बेखेड़ा फैलाया होता है सब कुछ व्यर्थ? है सब कुछ व्यर्थ कि नहीं व्यर्थ है? ये पता है क्यों कहा परमेश्वर ने व्यर्थ है? ये उनके लिए व्यर्थ है जो वाकई ही जो संसार के सदृश बने हुए हैं। जो लोग अपना जीवन परमेश्वर में बिताते हैं ना, उनके लिए व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है उन्हें कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं। हालेलुया। ये उनके लिए है जो परमेश्वर को नहीं मानते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए सब चीजें व्यर्थ है। जबकि परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है कि मार और खा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर अधिकार मनुष्य को दिया परमेश्वर ने, जानवरों को नहीं दिया, मनुष्य को दिया। व्यर्थ उन्हीं के लिए है जो संसार के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। और उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है। अब जैसे कोई एक नई जनरेशन है और पुरानी, अब जैसे किसी की नई शादी हुई, उसकी नई जनरेशन चालू होगी, जो वो करता है वो खत्म हो जाएगा। जब उसका बेटा जब बड़ा होगा तो उसकी जनरेशन चलेगी, है ना? ऐसी है ना? तो उसकी जो बाप ने कमाया वो सब क्या है? व्यर्थ है कि नहीं व्यर्थ है? जो उसने कमाया वो उसका पोता बरतेगा, उसका बेटा बरतेगा, सॉरी, है वो बेटा बरते या उसको उड़ा दे, कुछ पता है? आज की डेट में क्या होता है? लोग ये उड़ाते हैं। कैसे? अरे जैसे उड़ाओ पुत्र, अरे मेरे पिता के पास बहुत धन है, बहुत खेत खलियान है, बहुत नौकर चाकर है, बहुत ये है वो है, ले गया अपना धन, है उड़ा दिया उसने, उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया उसने? था वो सब कुछ व्यर्थ। वो उसके पिता के लिए भी व्यर्थ हो गया और जिसके बेटे ने लिया उसके लिए भी वो खराब हो गया। जिसका बड़ा बेटा था वो समझदार था, वो मानता था अपने पिता की आज्ञाओं को, इसलिए कहता परमेश्वर मेरी आज्ञाओं को मानो जो उसने आज्ञा दी है, तभी वो कहेगा सब कुछ तुम्हारे लिए अधिकार दिया है परमेश्वर ने पृथ्वी पर। हालेलुया। और एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। पृथ्वी जो है वो सदा बनी रहती है। आप अगर पूछेंगे भाई आपके दादा हाजी फलाना थे, आए, हाँ हमने बचपन में देखा था ऐसे थे, अब वो नहीं है। फिर डैडी, हाँ देखो डैडी तो भी था, अब नहीं है। अब कौन है? अब हम है। 40 पार हुए कि नहीं, बस जवाब देने लगता बॉडी है। 50 के हुए तो बस झुक जाते हैं, 60 के हुए तो पूरे झुक जाते हैं, 70 के हुए तो फिर कमर में लेट जाते हैं। हालेलुया। है फिर कोई पूछता हाँ भाई मेरा डैडी था, फिर उसकी जनरेशन चालू होती है। ऐसी होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मतलब जो पुराने लोग हैं जो चले गए, तो वो क्या वो सोच रहे कि पूरी दुनिया खत्म हो गई? नहीं खत्म हो है। अब जो नए लोग हैं, अब उन्होंने देखा कि अब मेट्रो चल गई, अब है कल को वो लोग मर जाएंगे तो फिर कुछ दिनों के बाद जो नई जनरेशन है वो देखेंगे रोड पे जहाज चल रहे हैं, फिर वो जनरेशन खत्म हो जाएगी, फिर देखेंगे यहाँ पे पानी के जहाज चल रहे हैं। हो सकता है ऐसे है।
क्योंकि हम नहीं समझ सकते इस चीज को। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ है जो हम पृथ्वी पर करते हैं। इसीलिए वचन कहता है स्वर्ग और राज्य की खोज करो, कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तभी तुम्हें उस चीज का आनंद मिलेगा। आप आते हैं तो परमेश्वर खाली हाथ की भेजता आपको। हालेलुया। और सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर से बहती है, उत्तर की ओर। देखो सूर्य उगता भी है और डूबता भी है, कोई चाहे मरे चाहे ना जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या पड़ता उसे फर्क, वो आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा, और होता ही यही है। आज लोग कहते हैं भाई मैं यूं बस है? मैं यूं आज आएगा और जाएगा। सूरज भी निकलता है बढ़ता है, उसे फर्क नहीं पड़ता किसी से, या पड़ता है कि आज कोई मर गया, हाँ आज नहीं निकलूंगा मैं, आज क्यों भाई, आज वो मर गया है, आज वो मर गया, आज मैं नहीं निकलूंगा भाई, आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है पृथ्वी में जो इंसान काम कर रहा है उसको सोचो वो व्यर्थ के काम है। परमेश्वर जो कहता है उसको स्मरण करके सारे काम करो, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज अपनी समझ का सहारा लेने दो, वचन कहता है समझ का सहारा मत लो। और वायु दक्षिण की ओर से बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, वह घूमती और बहती रहती है और अपनी पराधी में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। देखो अब वो कह रहा है सब नदियां, सारी नदियां जो होती है वो कहां चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, लेकिन समुद्र फिर भी नहीं भरता है। अद्भुत बात, सोचिए कभी इस चीज को, सोचा कभी किसी ने यार इतना पानी समुद्र में आती है, सारी नदियों का पानी वो भरता ही नहीं है। चलो समुद्र छोड़ो, आप इतना पानी पीते लेकिन तब भी पेट नहीं फूलता है। इतना पानी पी जाते पूरे दिन भर के अंदर, खाते ही रहते तब भी पेट नहीं भरता है कि नहीं, सोचा कभी। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कह रहा है, तो भी समुद्र, सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही वो फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं। देखो सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने में तृप्त देखा होती हैं, यार ना आंख अगर हम देखने से तृप्त होती है, जैसे कि हम देखते हैं किसी को उसे तृप्त होती है, नहीं, वो और कुछ नया देखने की सोचती है, और कुछ नया देखने की सोचती है, हर कुछ नया देखने की सोचती है। और ना कान सुनने से भरते हैं, और ना कान सुनने से भरते हैं ना। अगर हम कुछ चीज सुन रहे हैं तो उसके भर जाते कान, नहीं, हम और कुछ सुनते रहते हैं, और कुछ सुनने के लिए हम चेष्टा रखते हैं, हाँ भी सुनेंगे हैं, होता कि नहीं होता। कान भी कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, वो हर दिन उसको सुनने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ नया। और जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। देखा, सूर्य के नीचे कोई भी बात जो है वो नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख ये नहीं है। ये तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी, प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों पर ना रहेगा। आमीन। ये बहुत अच्छा वचन है, खड़े रहेंगे, निकालेंगे इसका तीसरा अध्याय निकालेंगे। देखो यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। और हकीकत बात है, आप जो कमाते हैं आपने कमाया इतना सारा पैसा और ट्रंक में दबा के रख दिया, या घर में खड्डा खोदा और मटके में रख के उसके अंदर दफना दिया, और किसी को कानों कान खबर हो गई, रातों रात खोद खाद के वो ले गया, तो सारा पैसा कौन ले गया, बोलो चोर ले गया। हो गया सब व्यर्थ, हो गया सब व्यर्थ है। पूरे जीवन भर की कमाई, जीवन भर की पूंजी जो तुमने दफना रखी थी वो कोई चुरा के ले गया है सब व्यर्थ। कुछ भी यहाँ पर असली नहीं है, सब व्यर्थ है। आप कुछ भी कमा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, खरीद रहे हो, सब सारी चीजें व्यर्थ है। लेकिन वचन कहता है तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं सब वस्तु तुम्हें यूं दूंगा। और जो परमेश्वर आशीष देता है वो ना तो कभी घटती है और ना ही कभी खत्म होती है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन अब जो ये वचन है 3 अध्याय, इसमें कहता है सब कामों का एक निश्चित क्या है, समय है। हर चीज का समय। वहां पे कह रहा